सो गाइस पोकेमॉन देखते देखते कभी कभी आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते होंगे कि हाँ ये कैरेक्टर एक अलग से स्पिन ऑफ सीरीज डिजर्व करता है। मेरे दिमाग में भी ऐसे ख्याल आते हैं। तो आज का टॉपिक है कैरेक्टर्स हु डिजर्व देयर ओन स्पिन ऑफ सीरीज पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया है और उस पर आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को पहले पार्ट 1 को देख लो। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू आर वॉचिंग पॉके हकाई एक्स। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास के आज की इस लवेबल और अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और पास वाला बेल आइकन भी दबा दो। उससे आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। सो गाइस नंबर 1 पे आता है सर एरॉन। तो देखो सर एरॉन लिटरली बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और सर एरॉन के लिए ना रिस्पेक्ट कूट कूट के बाहर निकलती है। तो सर एरॉन का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो था लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू नाम की मूवी में। तो लिटरली उसमें सर एरॉन का कैरेक्टर हमें दिखाया तो नहीं गया था बिकॉज सर एरॉन का कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ फ्लैशबैक्स में दिखाया जा रहा था। बिकॉज वो लुकारियो से मतलब लुकारियो के ट्रेनर थे और लुकारियो के मास्टर भी थे। तो सर एरॉन और लुकारियो ने लिटरली बहुत से लोगों की मदद करी थी बिकॉज सर एरॉन एक ऑरा गार्डियन थे और ऑरा गार्डियन के स्टोरी देखने में तो बहुत ही मजे आते हैं, आपको पता ही है। जैसे कि राइली भी हमें बहुत ही अच्छा लगा था बट राइली के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानने को मिला नहीं। तो आप सोचो देखो अगर सर एरॉन की कोई सी स्पिन ऑफ सीरीज बने और उसमें हमें मालूम पड़े कि सर एरॉन ने लुकारियो को कैसे ट्रेनिंग दी थी, सर एरॉन कैसे दुनिया बचाते थे, सर एरॉन कैसे लोगों की मदद करते थे, तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि सर एरॉन एक ऑरा गार्डियन है तो उनके पास बहुत ही अच्छी पावर्स लाइक ऑरा को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की, और वो टाइम फ्लावर्स भी खोल सकते हैं। अब टाइम फ्लावर आपको नहीं पता तो टाइम फ्लावर ऐसी चीज़ होती है जिसमें अपन किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करके दूसरी जगह प्ले कर सकते हैं। लाइक ये मोबाइल के वीडियो रिकॉर्डिंग जैसा होता है बट उसमें ऐसा रहता है सर अपनी अंदर की एबिलिटी से उसको रिकॉर्ड करता है। लाइक ऑरा गार्डियन अपनी अंदर की एबिलिटी से उसको रिकॉर्ड करेगा, मोबाइल में अपन वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं। तो टाइम फ्लावर भी बहुत ही अच्छी एबिलिटी रहती है ऑरा गार्डियन की। तो लिटरली अगर सर एरॉन के ऊपर एक स्पिन ऑफ सीरीज बनती तो बहुत ही ज़्यादा मजा आते। अब इस सीरीज का नाम क्या होता तो इस सीरीज के बहुत सारे नाम हो सकते हैं लाइक द एडवेंचर्स ऑफ सर एरॉन या फिर एडवेंचर्स ऑफ ऑरा गार्डियन या फिर एडवेंचर्स ऑफ सर एरॉन एंड लुकारियो। तो लिटरली वाली सीरीज बहुत ही अच्छी लगती और पोकेमॉन कंपनी को इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता बिकॉज सर एरॉन की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है। अब आप में से बहुत लोग उनको नहीं भी जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो यार बस एक मूवी देखनी है आपको, लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू। उस मूवी को आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा सर एरॉन कैसे हैं और सर एरॉन लिटरली कितने अच्छे कैरेक्टर हैं। तो अपन चलते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। सो गाइस नंबर 2 पे आते हैं प्रोफेसर ओक। तो प्रोफेसर ओक का इंट्रोडक्शन हमें फर्स्ट एपिसोड में हो गया था यानी कि पोकेमॉन सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में, और प्रोफेसर ओक की फैन फॉलोइंग भी बहुत ही आता है और प्रोफेसर ओक का कैरेक्टर इतना ज़्यादा फनी है ना कि मतलब मजे आ जाते हैं। और वो फनी होने के साथ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, उनको हर पोकेमॉन के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। अब बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन भी है जिनके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है, लेकिन देखो किसी भी एक बंदे को सब नॉलेज तो नहीं होती है ना। लेकिन प्रोफेसर ओक उनके टाइम के सबसे बड़े प्रोफेसर है और वो उनके टाइम के बहुत ही अच्छे ट्रेनर भी थे। लाइक प्रोफेसर ओक की जर्नी देखने में ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा मजा आएंगे। जैसे कि प्रोफेसर ओक जब जवान थे तब वो कैसे काम करते थे, तब वो ट्रेनर जब थे तब वो कैसे ट्रेनिंग करते थे, कैसे पोकेमॉन से लड़ते थे, मतलब उनकी सीरीज भी बहुत ही अच्छी बनेगी। और प्रोफेसर ओक की कभी सीरीज बनी तो देखो उसमें एक फायदा और होगा, प्रोफेसर ओक की सीरीज बनेगी तो हमें उसमें ऐश के डैड के बारे में भी कुछ मालूम पड़ेगा बिकॉज ऐश के डैड को बस प्रोफेसर ओक ही जानते होंगे, डेलिया कैसे जानती होगी, बाकी तो कोई नहीं जानता होगा ना। मतलब उस टाइम के लोग जानते होंगे जो पहले थे, ऐश के पहले जो लोग थे वही ऐश के डैड को जानते होंगे। तो प्रोफेसर ओक ऐश के डैड को 100% जानते होंगे और प्रोफेसर ओक की सीरीज में ऐसे चांसेस भी हैं कि हमें ऐश के डैड देखने को मिल जाए। और देखो प्रोफेसर ओक का यूथ किसको नहीं देखना यार, मतलब प्रोफेसर ओक कितने अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे हैं यार, और उनका यूथ देखने में भी बहुत ही मजे आएंगे बिकॉज जब वो अभी इतने अच्छे हैं तो पहले तो और ही अच्छे हुआ करते होंगे, वो बहुत ही काइंड हुआ करते होंगे, बहुत ही अच्छे ट्रेनर हुआ करते होंगे बिकॉज वो इतने अच्छे ट्रेनर थे तभी तो एक प्रोफेसर बने। तो मतलब प्रोफेसर ओक की स्पिन ऑफ सीरीज देखने में बहुत ही मजे आएंगे। इनकी सीरीज कोई ज़्यादा लंबी तो नहीं बन पाएगी बिकॉज इनकी सीरीज मतलब ज़्यादा दिखाना ही नहीं है ना इनकी सीरीज में। प्रोफेसर ओक है वो प्रोफेसर है तो उनकी सीरीज ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, 10 से 12 एपिसोड की बनेगी। तो इसमें प्रोफेसर जो अपनी पोकेमॉन कंपनी है उसका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और उनको प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होगा। तो प्रोफेसर ओक की एक सीरीज़ तो 100% बननी चाहिए, मतलब बिल्कुल बननी चाहिए यार, क्योंकि प्रोफेसर ओक अपने को हर सीजन में देखने को मिल भी जाते हैं, तो इसलिए प्रोफेसर ओक की सीरीज़ तो बननी ही चाहिए। अब इसका नाम क्या होगा तो इसका नाम बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं लाइक द जर्नी ऑफ प्रोफेसर ओक या फिर पास्ट ऑफ प्रोफेसर ओक या फिर यूथ ऑफ प्रोफेसर ओक। इसकी जो स्पिन ऑफ सीरीज बननी चाहिए ना उसके लिए एक मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया भी है। लाइक इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए कि प्रोफेसर ओक ऐश के पोकेमॉन्स को या फिर ऐश और गैरी को एक साथ बिठा के अपनी स्टोरी सुनाए तो उसमें मतलब बहुत ही नॉस्टैल्जिया फीलिंग आएगी। तो लिटरली स्पिन ऑफ सीरीज बननी ही चाहिए। अपन चलते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ।
अब नंबर 3 पे आता है चारिज़ार्ड। तो देखो चारिज़ार्ड को इस लिस्ट में देख के आप चौंक गए होगे। तो देखो चौंकने वाली बात नहीं है। जब अपने ऐश ने चारिज़ार्ड को चारिसिफिक वैली में छोड़ दिया था, यानी कि जोटो रीजन में, तो वहाँ पे चारिज़ार्ड ने कैसे ट्रेनिंग करी ना, वो जानने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिकॉज अपना चारिज़ार्ड बहुत ही ज़्यादा वीक था, मतलब उन चारिज़ार्ड के मुताबिक, जैसे कि जो चारिसिफिक वैली में चारिज़ार्ड्स थे वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और उन चारिज़ार्ड के कंपैरिजन में हमारा ऐश का चारिज़ार्ड थोड़ा वीक था। तो मतलब देखने में बहुत ही मज़ा आता है कि अपने ऐश के चारिज़ार्ड ने कैसे खुद को कवर किया और कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बना। तो लिटरली बहुत ही मजा आएंगे अगर चारिज़ार्ड के ऊपर भी एक स्पिन ऑफ सीरीज बने, बिकॉज चारिसिफिक वैली में ना अलग ही सी फीलिंग आती है, मतलब बहुत ही एपिक फीलिंग आती है। वहाँ पे इतने बड़े बड़े और इतने खतरनाक चारिज़ार्ड रहते हैं कि मतलब उनको देख के मतलब दिल खुश हो जाता है। तो जब अपना ऐश का चारिज़ार्ड ने ट्रेनिंग करी थी चारिसिफिक वैली में, तब उसने कैसे ट्रेनिंग करी, वो कैसे खुद को इतना पावरफुल बना पाया, ये देखने में बहुत ही मजा आएंगे। बिकॉज जब ऐश भी ट्रेनिंग करता है तो अपने को बहुत ही मजा आता है ऐश की ट्रेनिंग देखने में, तो चारिज़ार्ड की ट्रेनिंग देखने में भी बहुत ही ज़्यादा मजा आएंगे हमको। तो ये सीरीज भी 100% बननी चाहिए, और इस सीरीज को ज़्यादा लंबा नहीं खींचे तो भी चलेगा, 5 से 6 एपिसोड की बनाएंगे तो भी चलेगा यार, बिकॉज मत कुछ देखना है हमें कि चारिसिफिक वैली में कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, कैसे ट्रेनिंग करते हैं। तो लिटरली बहुत ही मजा आएंगे। अपन चलते हैं हमारे 4th नंबर के कैरेक्टर की तरफ। सो गाइस नंबर 4 पे आती है सबरीना। तो देखो सबरीना को आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हमारे ऐश ने 4th बैच के लिए सबरीना से ही बैटल किया था। तो सबरीना सेफ्रॉन सिटी की जिम लीडर है, और अगर हम सबरीना को हरा देते हैं तो हमें मिलता है मार्च बैच। तो सबरीना को द मास्टर ऑफ साइकिक पोकेमॉन के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज वो साइकिक पोकेमॉन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब उसके पास साइकिक एबिलिटीज़ भी है, और वह साइकिक पोकेमॉन के साथ बैटल बहुत ही अच्छे से करती है। एक्चुअली वो एक साइकिक टाइप स्पेशलिस्ट है। तो अपन अगर कैंटो में मैच वैच खेलते हैं या फिर अपन गेम्स खेलते हैं तो उसमें हमको 4 जिम सबरीना का ही मिलता है। तो देखो सबरीना लिटरली बहुत ही अच्छी कैरेक्टर है, और वो बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर भी है, बिकॉज सबरीना की अच्छे से ओरिजिन हमको नहीं दिखाई गई है। हमें पोकेमॉन एनीमे में थोड़ा बहुत बताया गया था कि सबरीना के पास बचपन से साइकिक पावर्स है, और उन्हें और अच्छा बनाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस रहने लग गई थी साइकिक पावर्स के साथ, और उसको मतलब अच्छा करते करते वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो गई थी, मतलब उसका इमोशन सब खत्म हो गए थे, बिकॉज वो बस एक ही चीज़ पे ध्यान देती थी, वो था कि उसकी पावर्स को बढ़ाना। अब देखो सबरीना लिटरली बहुत ही पागल टाइप हो गई थी जब वो साइकिक पावर्स बढ़ाती थी। तो लिटरली देखने में बहुत ही मजा आएंगे कि बचपन से जिम लीडर तक सबरीना का कैसा इवोल्यूशन हुआ, और फिर बाद में सबरीना सही कैसे हुई वो तो आप सबने देखा ही होगा। अपने ऐश ने 100 की हेल्प से सबरीना को वापस से सही कर दिया था। तो लिटरली अगर उसका अपन पास भी अपने को देखने को मिल जाए ना कि वो कैसे ऐसी हो गई, ऐसी पागल सी हो गई, तो हमें बहुत ही मजा आएंगे देखने में। तो लिटरली एक स्पिन ऑफ सीरीज तो बननी ही चाहिए, चाहे वो 5 से 6 एपिसोड की बने, लेकिन बन जाएगी ना तो लिटरली बहुत ही मजा आएंगे। और मतलब वो चीज़ देखने में ना बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी कि मतलब ये कैसे ऐसी हो गई। मतलब बचपन में तो सभी बच्चे अच्छे होते हैं, फिर प्रैक्टिस करते करते ज़्यादा ही ऑब्वियस रहने लगी वो साइकिक पावर के साथ, और धीरे धीरे पागल टाइप हो गई वो। तो लिटरली बहुत ही मजा आएंगे इस सीरीज में। अपन चलते हैं नंबर 5 के कैरेक्टर की तरफ। सो गाइस नंबर 5 पे आता है टोबायस। तो देखो टोबायस आप सबको बहुत ही अच्छा लगता होगा, और आप में से बहुत लोग टोबायस का फैंस भी होंगे। तो लिटरली टोबायस बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस ट्रेनर है, और टोबायस की बैक स्टोरी तो सबको जाननी है। अब अगर आप टोबायस को नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ। टोबायस सिनो लीग जो थी उसका चैंपियन था, यानी कि सिनो लीग में टोबायस चैंपियन बन गया था। टोबायस ने सिर्फ एक पोकेमॉन से सबको हरा दिया था, जो था डार्कराय। उसने सारे जिम बैटल्स भी डार्कराय से जीते थे, और सीरीज के भी सारे मैचेस उसने डार्कराय से जीते थे। बस ऐश से बैटल में उसको 2 पोकेमॉन यूज करने पड़ते, जो था डार्कराय और लेटियोस। तो देखो लिटरली बहुत ही पावरफुल ट्रेनर है टोबियास, और मतलब उसके सारे पोकेमॉन तो सबको पता करने यार कि जब 2 पोकेमॉन इतने खतरनाक है तो बाकी के 4 पोकेमॉन कितने खतरनाक होंगे। और टोबियास के पोकेमॉन ना लिटरली किसी को भी नहीं पता अभी तक। तो हमें मान के देखिए यार एक स्पिन ऑफ सीरीज मिल जाए जिसको टोबियास की बैक स्टोरी बताए, टोबियास कैसे जर्नी करता है वो बताए, तो लिटरली कितने मजे आएंगे। बिकॉज इतना मिस्टीरियस ट्रेनर है वो कि उसकी बैक स्टोरी जानने में तो सबको इंटरेस्ट होगा, और उसके पोकेमॉन देखने में भी सबको इंटरेस्ट होगा। बिकॉज जब स्टार्टिंग में 2 पोकेमॉन ही इतने खतरनाक हो तो बाकी के पोकेमॉन कितने खतरनाक होंगे देखने में भी बहुत मजा आएंगे। क्या उसके पास 6 की 6 पोकेमॉन लेजेंडरी और मिथिकल है? मतलब ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है यार। मतलब टोबायस मतलब बहुत ही अलग लेवल का ट्रेनर है, और आई गेस अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कभी आ जाए वो पोकेमॉन जर्नीज में तो सबकी 12 बजा देगा टोबायस। लिटरली बहुत ही अच्छा ट्रेनर है वो। तो टोबायस की भी एक स्पिन ऑफ सीरीज बननी ही चाहिए, और इस सीरीज थोड़ी बड़ी बननी चाहिए, लाइक 12 से 14 एपिसोड की, बिकॉज टोबायस में सबको इंटरेस्ट है यार। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको टोबायस में इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो गाइस आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो यार तो सबको शेयर कर देना, वीडियो को एक लाइक कर दो यार, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, 5 के होने वाले हैं। और देखो यार वॉइस क्वालिटी में थोड़ी गड़बड़ लग रही तो यार माफ़ कर देना, बिकॉज मेरे को सर्दी थोड़ी हो रही है, तो बोलने में लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो तो बनानी पड़ेगी ना यार, बिकॉज आप सब लोग वेट करते हो वीडियो के लिए, तो वीडियो तो बनानी पड़ेगी। तो मैंने वीडियो इसलिए बना दी है। अब वॉइस क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत हो यार, एडजस्ट कर लेना यार, पता है तुम सब लोग बहुत स्मार्ट हो, तुम एडजस्ट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।